हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त रणधीर सेंगर। स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों से शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं कल वीडियो बना नहीं पाया, नहीं डाल सका। अगर जो लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, अगर वो नाराज़ हों इस बात को लेकर तो उससे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कल दिवाली थी और मेरे पास वक्त नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो बनाऊं, तो इसलिए क्षमा चाहता हूं उसके लिए। और आप लोगों को बिलेटेड हैप्पी दिवाली भी बोल सकता हूं, शुभ दीपावली भी बोल सकता हूं। उम्मीद करता हूं आपका दिवाली अच्छा रहा, आपने अपने दोस्तों फैमिली के साथ अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। आज का खबर ये भी है कि सनी पाजी ने किशन कुमार के घर पे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया दिवाली। वहाँ पे काफ़ी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे, उसमें सनी पाजी भी गए थे और काफ़ी उनके फ़ोटोज़ भी आ रहे हैं, जिसको वो सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। लेकिन आज मैं वीडियो इस पे बनाने नहीं आया। एक ऐसा बात बताने जा रहा हूँ सनी पाजी को लेकर, जो आपको जानना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। दिन जैसे जैसे गदर 2 के हिट होने के बाद, ब्लॉकबस्टर होने के बाद, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एक हमारा आप लोगों का जर्नी रहा गदर 2 का टाइम पे। काफ़ी लंबी जर्नी रहा, डे 1 से लेकर हमने करीब-करीब 55 और 60 डे तक इसके पूरे जो एनालिसिस किया, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इसके एडवांस बुकिंग, गदर ने कितने रिकॉर्ड तोड़े, कितने रिकॉर्ड बनाए और कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी किसी भी फ़िल्म इंडस्ट्री के किसी भी मूवी के लिए या किसी स्टार के लिए तोड़ना मुश्किल ही होगा। जो कि गदर ने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे प्रॉफिटेबल मूवी कमाने में दूसरे नंबर पे है, क्योंकि बहुत कम बजट में मूवी बनी थी और काफ़ी ज़्यादा कमाई। उसके बाद इसके जो कई रिकॉर्ड्स हैं कि जैसे कि इसने अपने सेकंड वीकेंड में कितना कमाया, सेकंड वीक में कितना कमाया, वो रिकॉर्ड जवान भी नहीं तोड़ पाएगी। तो ऐसे कई रिकॉर्ड हैं जिसको आपको लगेगा कि मतलब गदर ने जो रिकॉर्ड बना दिया वो किसी ने नहीं तोड़ा। तो इस पे हम लोग बहुत काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज मैं ऐसा गदर 2 से रिलेटेड या गदर से रिलेटेड एक ऐसी खबर बताऊंगा जो कि आपको लगेगा, जो आपको पता नहीं था। आप लोगों को दोस्तों पता है, हर जगह गदर 2 का एक केमिस्ट्री है सकीना और तारा सिंह के बीच में, जो को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया, प्यार किया। जब गदर 1 आई थी तब भी बहुत प्यार किया, जब गदर 2 आई तब भी बहुत प्यार किया। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि गदर, जब अनिल शर्मा जी गदर की कहानी लिख रहे थे, उस समय उनके दिमाग में कौन से एक्टर आए थे? हीरो के रूप में तो सनी पाजी ही थे, लेकिन जो हीरोइन थी, जो सकीना का रोल था, उसके लिए किन-किन एक्टर्स को अप्रोच किया गया। लेकिन उस समय उन्होंने पीरियड मूवी समझकर और ये सोच रहे थे कि नहीं, क्योंकि सनी पाजी की 2-3 पिक्चर बीच में 96 से लेकर और 2000 तक काफ़ी फ्लॉप हो गई थी, तो ये लोग उसमें जाना नहीं चाहते थे। उस समय कोई पीरियड पिक्चर चली नहीं थी बेसिकली। तो एक कोई भी, और ये भी मानते हैं कि कई जो अभी बताऊंगा एक्ट्रेस लोग का नाम, कि कई एक्ट्रेस ऐसी थी जो ये मानती थी कि पीरियड में मूवी जो बनती है उसमें हीरोइन का कोई रोल नहीं रहता है ज़्यादा। आप कोई भी बॉर्डर भी उठाकर देख लीजिए आप, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो यूरी भी देख लीजिए, उसमें एक्ट्रेस का कोई रोल नहीं है। मेन जो हीरो होता है, जो सोल्जर होता है, उसी का रोल होता है। तो पीरियड पिक्चर में ऐसा ही होता है। तो ये मानती थी। पहले उन्होंने अप्रोच किया था काजोल को, तो काजोल ने इसके लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो चाहती नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि कोई पीरियड पिक्चर में काम करे जिसमें कि हीरोइन को करने के लिए कुछ भी ना हो। और जब थिएटर में आए तो उसमें हीरो का ही लोग जाने, हीरोइन के बारे में कोई नहीं जाने। ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर उन्होंने माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया, फिर उन्होंने अब ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया। मतलब 3 एक्ट्रेस जो उस समय की टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, उनको अप्रोच किया, लेकिन तीनों ने बस सेम कॉजेज़ बताकर और मना कर दिया, क्योंकि वो लोग ऐसे पिक्चर में काम करना चाहती थी या ऐसे रोल करना चाहती थी जिसमें उनका रोल जो है, उनको उनको फ़ील हो कि वो कहीं भी हीरो से कम नहीं है। और उस समय वो लोग स्टार थे अपने टाइम पे, तो वो लोग चाहते थे कि उनके नज़र में सनी पाजी का उस समय थोड़ा-सा टाइम ठीक नहीं चल रहा था। तो दोनों चीज़ें मानकर वो, एक तो पीरियड पिक्चर है, एक सनी पाजी का टाइम नहीं ठीक लगा। एक वो जानते थे कि पीरियड जो पिक्चरें होती हैं
उसमें हीरोइन को करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो इस वजह से वो पिक्चर में उन्होंने मना किया काम करने के लिए। लेकिन जब गदर 1 रिलीज हुई तो आप देखिए कि उसमें अमीषा पटेल मतलब शकीना का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है। आप बोल सकते हैं कि तारा सिंह जो है शकीना के बगैर कुछ नहीं है। अगर कहानी पूरी अगर गदर इर्द-गिर्द घूमती है तो शकीना के हिसाब से ही घूमती है कि शकीना को कैसे वो लेने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। तो ये सब कहानियाँ होती हैं और उसके बाद वो शकीना और जो तारा सिंह का एक मतलब जो केमिस्ट्री है, उसको दर्शकों ने पसंद किया और हाथों-हाथ उठाया। और सेम कहानी यही हुआ जब गदर 2 जब आई तब। तब की आपको पता ही होगा, मैंने आपको पहले भी शेयर किया कि अमीषा पटेल के साथ अनिल शर्मा का अच्छा रिलेशन नहीं है। क्योंकि अनिल शर्मा हमेशा बहुत मुखर रूप से बोलते हैं कि अमीषा पटेल को एक्टिंग नहीं आती, मैंने कैसे-कैसे कराया। और अमीषा पटेल भी कई तरह के ब्लेम लगाती है अनिल शर्मा के ऊपर। इसीलिए ये भी खबर आ रही है कि गदर 3 के जो अनाउंसमेंट होने जाएगा, उसमें शायद अमीषा पटेल को नहीं रखा जाएगा। तो ये तो बाद की बातें हैं, कब आएगा, क्या इसमें होने वाला है, वो तो अपने को पता नहीं है। क्योंकि कई चीज़ें न्यूज़ में आती है तो ऐसे भी होती है, रूमर्स होती है, लेकिन बाद में जब आती है तो या अगर सही भी हो तो सेटलमेंट हो जाती हैं। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि पिक्चर का जो एक किरदार है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार है, वो उसको कोई भी नहीं चाहता है कि इग्नोर करे या साइड में रहे, क्योंकि दर्शक उसके हिसाब से भी जाता है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि अमीषा पटेल नहीं काम करना चाहती, लेकिन उन्होंने काम किया और पिक्चर आपके सामने है, उसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन और रिकॉर्ड वगैरह सारे। तो मुझे लग रहा है कि गदर 3 भी आएगी तो ऐसे ही होगा, उसके भी कलेक्शन ऐसे ही होंगे और जो भी उसके साथ डिस्प्यूट है अमीषा पटेल और अनिल शर्मा के बीच वो ख़त्म होगा। और जो रूमर्स है रूमर्स ही रह जाएगा और मूवी बन के तैयार होगी। जो कि मैंने पहले भी बताया कि अब ये मूवी जो बनेगी वो 1971 के ऊपर बनेगी। और पिक्चर देखिए आगे क्या कहानी होगा। इन्होंने गदर 3 के बारे में अभी बनारस में जो अनिल शर्मा जी हैं अपनी नई मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। उत्कर्ष शर्मा उनके बेटे और नाना पाटेकर को लेकर, मूवी का नाम है जर्नी। उसके बाप बेटे के रिलेशन के ऊपर बना रहे हैं मूवी। और वहीं पे उन्होंने अनाउंस भी किया गदर 3 का कि गदर 3 मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी खबर भी है। तो ये सब खबर थी कि मतलब शकीना के रोल में कौन पहले कास्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में अमीषा पटेल की झोली में आया। और ये बोल सकते हैं कि अमीषा पटेल के जीवन में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक मूवी बोला जा सकता है कि उनको कोई मिल गया। इस तरह का जो एक ऋतिक रोशन के साथ आई थी ब्लॉकबस्टर थी, उसी तरह से दूसरे उनके जीवन में 2-4 पिक्चर अगर ली जाएगी नाम, तो उसमें गदर 1 गदर 2 जरूर रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।